हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीना चड्ढा। आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी। इस कविता के कवि बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आइए कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। हिस 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 करती रेलगाड़ी धड़ धड़ जाती है, जिन जंजीरों से जकड़ी है उन्हें खूब खुड़काती है। दोनों ओर से दुनिया देख रही है, बांध कतार धुएं के बल से जाती है, धुआं उड़ाती धुआंधार। चलिए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। रेलगाड़ी हिस हिस की आवाज़ निकालती हुई धड़ाधड़ चलती जाती है। रेलगाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाली जंजीरों के लिए हिलने से खुड़कने की आवाज़ आती है। जब वह धड़ाधड़ रेल की पटरियों पर दौड़ती है तो वह बहुत तेज़ी से जाती हुई आवाज़ करती है और सभी पंक्तियों में लोग खड़े हुए उसे आश्चर्य से देखते रह जाते हैं और रेलगाड़ी लगातार धुआं उड़ाती हुई चलती है। आगे के बल से कलकल चलती, देखो जी इस कलकल का बल, घोड़ा टट्टू नहीं जुटा कुछ, खींच रही है खाली कल, मात बगुलों को करती है उड़ती है जैसे तूफान, कलयुग का कलकल का रथ कहिए या धरती का कहो विमान। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गाड़ी है वो खींचने के लिए उसे घोड़े या टट्टू नहीं बांधे जाते, बल्कि इसे एक मशीन खींचती है। वह मशीन आग के बल से जलती है तो काफ़ी ताकतवर होती है। रेलगाड़ी इतनी तेज़ी से दौड़ती जाती है कि उसकी चाल सब देखते रह जाते हैं। वह बगुले को भी हरा देती है। इसे कलयुग का मशीन से चलने वाला रथ या धरती का विमान भी कहा जाता है। गाड़ी सभी बच्चों ने देखी होगी, है ना? बहुत अच्छी लगती है चलती हुई। चलिए अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पल में पार दिनों का रास्ता इसमें बैठे होता है, कई बैठ तमाशा देखे कोई सुख से सोता है, बैठने वाले बैठे बैठे देखते हैं कितने ही रंग, जंगल झील पेड़ वन पत्ते, नाव नहर नदी के ढंग। अब देखिए जब नाव में जब बैठे होते हैं व्यक्ति तो कैसे गाड़ी बहुत तेज़ी से चलती है। जिन रास्तों को पैदल चलकर पार करने में कई दिन लग जाते हैं उन्हें गाड़ी कुछ ही पलों में पार कर लेती है। रेलगाड़ी में बैठे हुए कुछ लोग अन्य यात्रियों की बातचीत का मजा उठाते हैं, कुछ लोग आराम से सोते हैं, कुछ लोग खिड़कियों से बाहर जंगल झील पहाड़ खेत नाव नदी नहर आदि चीज़ों को देखते हैं। आगे की पंक्तियों में बताया गया है, जब गांव के निकट रेलगाड़ी को ठहरा पाते हैं, नर नारी तब आसपास के कैसे दौड़े आते हैं, हिस 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 धड़ धड़ करती फिर रेलगाड़ी उड़ जाती है, सबको खबरदार करने को सीटी खूब बजाती है। अब जब गांव में किसी गांव के पास से रेलगाड़ी होकर के जाती है तो उसमें क्या दिखता है आपको? रेलगाड़ी जब रुकती है तो वहाँ के लोग आदमी औरतें बच्चे सब रेलगाड़ी देखने आते हैं। उन्हें रेलगाड़ी किसी अजूबे की तरह लगती है। कुछ देर रुकने के बाद रेलगाड़ी हिस हिस करके चली जाती है। लोगों को सावधान करने के लिए वह सीटी बजाती जाती है। अब आपने देखा कि इसमें बताया गया गाड़ी किस प्रकार से चली जाती है ना? गाड़ी हमेशा बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ती है और अपनी जगह से इंसान को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंचा देती है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।